हल्के से आजाद उम्मीदवार अनीता डुल बरसिकरी आज अपने जनसंपर्क अभियान के तहत गांव शिमला में पहुंची, जहां पर गर्मजोशी के साथ ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। ग्रामीण आजाद प्रत्याशी अनीता डुल बरसिकरी को ट्रैक्टर पर बैठाकर अनीता डुल जीतेगी, अब की बार वोट अनीता डुल को के नारे लगाते हुए कार्यक्रम स्थल तक ले गए। अनीता डुल ने कहा कि वे पिछले 15 वर्षों से जमीनी स्तर पर काम कर रही है और उनके चुनावी एजेंडे में असली विकास और आम लोगों को ताकत देना प्राथमिकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हलके को राजघरानों से मुक्त कराने और आम जनता की समस्याओं को हल करने के लिए उन्हें जनता का साथ चाहिए। ग्रामीणों ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और कांच के ग्लास वाले चुनाव चिन्ह को समर्थन देने का वादा किया। वक्त है आपको समझने का, जानने का कि आपको किसको वोट करना है, क्योंकि ये एक दिन का ही समय है जब आप अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं 5 साल में एक बार। ये बहुत सोच समझकर आपको निर्णय लेना है कि हमें किसे अपना विधायक चुनना है। अगर गलती से भी आपने गलत निर्णय ले लिया, गलत मतदान कर दिया, तो 5 साल तक हमें ये भुगतना पड़ेगा, जैसे पीछे अभी 5 साल तक भुगतते आए हैं, क्योंकि इन्होंने वोट मांगे थे कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। लेकिन आपकी विधायिका, आपकी मंत्री ने, जिनको आपने बड़े उम्मीद से जिताया था कि हमारे किलायत हल्के का विकास होगा, लेकिन इन्होंने विधानसभा में एक बार भी किलायत का नाम नहीं लिया। विकास तो बहुत दूर की बात है। अगर आप उनके दरवाजे कोई अरदास लेके आए, कोई मांग लेके गए, तो उन्होंने दरवाजा खोलने की भी हिम्मत नहीं समझी। अगर गलती से किसी के सामने उनका दरवाजा खुल गया तो और मांग पत्र उसके सामने रखा, तो क्या आपको जवाब मिला? क्या आपको जवाब मिला कि चल दिए होंगे? यही मिला होगा ना। लेकिन अब मौका है, अब आपको समझना है, क्या आपको ऐसा नेता चाहिए जिसकी चलती ना हो? क्या आपको ऐसा नेता चाहिए जो आपकी लड़ाई लड़ ना सके, आपको न्याय दिलाई ना सके, आपके काम पूरे करवाई ना सके? और भी प्रत्याशी आएंगे, उनसे भी जवाब पूछना, कई नए भी आएंगे, उनसे पूछना कि पिछले 5 साल तक आप कहाँ थे। अब वोट मांगने के लिए आप हमारे बीच में आए हैं। जब हम आवाज उठा रहे थे, अपना संघर्ष कर रहे थे, तब आप कहाँ थे? और भी नेता आएंगे, बड़े दिग्गज नेता भी आपके समक्ष आएंगे, जिन्हें आप दिग्गज नेता कहते हैं। उनसे पूछना, आप वोट तो ले लेते हैं नारी से और पुरुष से, लेकिन आप नारी का मान सम्मान कितना करते हैं? वोट मांगते वक्त भी आप ये नहीं चूकते कि नारी का सम्मान कैसे किया जाता है। भरी सभा में, भरी रैलियों में नारी के लिए कटाक्ष टीका टिप्पणी की जाती है। अब आपको देखना है कि हर काम में नारी है, बहू है, बेटी है, बहन है, और बहू बेटी सबके लिए एक समान होती है। उसका सम्मान करना आप सबकी जिम्मेवारी बनती है। अगर एक नारी के लिए कटाक्ष या टीका टिप्पणी की ये पूरे 36 बिरादरी की नारी के लिए अपमान का समय है, और इसका जवाब आपको वोट की चोट से लेकर देना है। आज बड़ी सभा में बुजुर्गों का अपमान होता है, धक्का-मुक्की होती है, बड़े दिग्गज नेता लाल चलाते हैं। आपको समझाना होगा, ये वक्त है, आपको बताना होगा कि हमें कैसा नेता चाहिए जो बुजुर्गों का अपमान करे, जो महिलाओं का सम्मान न करे। क्या आपको ऐसा नेता चाहिए? ये जवाब आप उनको देना चाहेंगे। और भी ये सभी जवाब आपको, जब वो आपके सामने वोट की अपील करने के लिए आए, आप उन्हें देना और वोट के चोट से नारी का सम्मान दिलाने का काम करना। मैं आपसे वोट की अपील करती हूँ। मेरे 10 साल के संघर्ष के नाम पर, 10 साल की मेहनत के नाम पर, जो मैंने हर दरवाजे पर दस्तक दी है, मैंने और मेरी टीम ने पसीना बहाया है। मैं अपनी मेहनत के लिए मैं वोट की अपील करती हूँ किसान और जवान के लिए, क्योंकि मैं किसान और जवान की बेटी हूँ। क्या कोई गुनाह है किसान और जवान? 205 क्या राज परिवार से होना जरूरी होता है कि जब आप राजनीति में आते हो? क्या एक बहन बेटी राजनीति में भाग नहीं ले सकती? क्या उसका जन सेवा का संकल्प पूरा नहीं हो सकता? ये सब बातें सोचने की और ये बात का वक्त है। मैं वोट की अपील करती हूँ बुजुर्गों के सम्मान के लिए, नारी के सम्मान के लिए आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें, केवल और केवल नारी के सम्मान के लिए। अगर आप ऐसे नेता को जिताते रहेंगे, चुनाते रहेंगे, विधानसभा में भेजते रहेंगे,
नारी का सम्मान न करें तो आप बताइए हम नारी जाएंगी कहाँ। ये मौका है, आपको बहुत बुद्धि और विवेक से निर्णय लेना है। आप सभी मेरे समक्ष बहुत ही समझदार और अनुभवी बैठे हैं, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं। मैं आजाद उम्मीदवार हूँ, आप सबकी उम्मीदवार हूँ। आपको बहुत मेहनत करनी है। अगर आपको मेरे जैसा विधायक चाहिए है तो मैं बहुत मेहनती हूँ, संघर्षशील हूँ। 10 साल से मैंने आप लोगों का दिल जीतने का काम किया है, आपके बीच रही। आपको ऐसा नेता चुनना चाहिए जो आपके बीच की जानता हो, आपके दर्द को समझता हो, आपकी समस्याओं को जानता हो। आपको ऐसा नेता चुनना है जो नारी का सम्मान करता हो, बुजुर्गों का सम्मान करता हो। आपको ऐसा नेता चुनना है जो विधायक बनने के बाद दिल्ली और चंडीगढ़ कॉफी और चाय ना पीता हो, आपके बीच में रहता हो, आपकी संघर्ष की लड़ाई लड़ता हो। आपकी बेटी, आपकी बहन ने हर वर्ग की लड़ाई लड़ी है, जंतर मंतर से लेकर सड़क तक। और भी जो हमारे इस इलाके में समस्याएं हैं उनके लिए भी मैंने आवाज उठाई है। जैसे सड़कों के लिए मैंने प्रदर्शन किए हैं, महंगाई के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है। हर वर्ग की मैं आवाज बनी हूँ, लेकिन ताकत नहीं थी। अगर आपने चाहा और परमात्मा की कृपा रही, आपका आशीर्वाद बना रहा, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विधायक बनने के बाद भी अब कई प्रश्न पूछते हैं कि आप विधायक बनने के बाद कौन सी पार्टी में जाएंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपके लिए ही इस मैदान में आई हूँ, आपने ही मुझे इस मैदान में उतारा है। मैं आपकी उम्मीदवार हूँ, लड़ना भी आपको है और जीतना भी आपको है। वो जीत भी आपकी ही होगी। जो आप निर्णय करेंगे वही शर्माते होगा, क्योंकि ये काम आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अपील करती हूँ कि मैं आपके बीच की, आप बहन बेटी जो भी हमारा नाता है, आपकी हूँ, आपकी अपनी हूँ, आपकी उम्मीदवार हूँ। मैं झोली फहराकर वोट की अपील करती हूँ। आप मेरे संघर्ष को वोट कीजिए। 5 तारीख को कांच के गिलास पर मोहर लगाकर विजय बनाने का काम कीजिए। जवान की जीत होगी, ये नारी के सम्मान की जीत होगी, ये बुजुर्गों के सम्मान की जीत होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेरा।